राशि अधिपति बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसके घर में आप रह रहे हो, जहां आप जा रहे हो, उस राशि के अपने गुणधर्म और उसके मालिक के गुणधर्म बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। जैसे वही सुदामा कृष्ण का एग्जाम्पल लें तो जब सुदामा कृष्ण भगवान के घर गए तो एक तो मित्र का घर, ऊपर से बलि मित्र का घर, तो वारे न्यारे हो गए। अगर भगवान श्री कृष्ण सुदामा के घर आते तो भी क्या वारे न्यारे हो सकते थे? तो बेचारा मित्र का घर वहाँ भी था, लेकिन परेशानी यह है कि उसके मालिक में जान ही नहीं है। वो बेचारा जितना बेस्ट कर सकता था करेगा अपनी तरफ से। ये भी कहा जाता है और आप उसको नक्षत्र में यूज़ करते हैं कि जिस राशि में ग्रह बैठा है, जैसे मान लीजिए शनि बैठा है मिथुन राशि और हमारी बुध की महादशा आ गई, तो हम कहेंगे बुध में भी अलगाववादी स्वभाव आ जाएगा, क्योंकि मेरे घर में जो आके बैठा है वो प्लैनेट मेरे लिए जो उसके बेसिक ट्रेट है अलगाववाद, वो मेरे अंदर भी आएंगे, क्योंकि मैं अपनी राशि में लेके बैठा हूँ, तो मुझ पर असर कैसे नहीं डालेगा। मैंने शायद उस वीडियो में कहा हो, लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूँ कि अगर दो अलगाववादी ग्रह किसी एक राशि में बैठ जाएं या एक ही ग्रह की दो राशि में बैठ जाएं, उदाहरण के लिए मैं बोलूँ तुला में बैठा हो उच्च का शनि और वृषभ में बैठा हो सूर्य, दो अलग अलग राशि एक दूसरे को देख नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैंने जो पढ़ा और मेरे गुरुओं से सीखा उसके आधार पर शुक्र यहाँ पर बहुत खतरनाक प्लैनेट हो गया। कह रहे अब ये जहाँ बैठा है ना उस घर से तुम्हें विच्छेद करवा देगा। हम कह रहे शुक्र करवा देगा? शुक्र तो बहुत अच्छा प्लैनेट है, इतना रोमांस को, एम्पैथी को, पैसे को इंडिकेट करता है। नहीं, क्योंकि उसने दोनों क्रूर ग्रहों को अपनी राशि में रखा है, तो वो बिना फल दिए रहेगा नहीं। क्लियर है ये वाली बात जितना मैंने बोला? तो राशि अधिपति की महत्ता इतनी ज़्यादा होती है। आप लोग भी बताइए, अगर दो त्रिकोण अधिपति किसी राशि में बैठ जाए तो भैया वो राशि अधिपति आपके लिए राजयोग कारक है।